जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े गम है तो थोड़ी है खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। आप 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं जीरो। यहाँ पे हम लोग आज क्या निकालने वाले हैं, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग शून्यों की संख्या आज ज्ञात करेंगे। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बात की जाए कि शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे बात करें तो शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है। 2 और 5 के मिलने से ही शून्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहे हूँ, आप लोग इससे आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इस प्रकार से ये संख्याएं दी हुई हैं। हम लोग इसी में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जीरो को यहाँ पे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। ये सब मैं आप लोगों को केवल समझा रहा हूँ, ये सब इतना आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 और 2 के निर्माण से ही जीरो का निर्माण होगा, यानी जितने 2 और 5 होंगे उतने ही जीरो यहाँ पे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 है और 1 5 है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ पे 1 जीरो मिल गया है। और यहाँ पे देखें तो और भी जीरो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये 10 है इसमें कितना है, 2 इंटू 5 इसमें भी ऐड है। तो यहाँ पे 1 2 और 1 5 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो 1 इंटू 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ पे देखें इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो निकलेंगे, यहाँ पे 2 जीरो निकलेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दें कि 2 की संख्या तो और भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे देखें तो यहाँ पे 3 इंटू 2, यहाँ पे भी 1 2 मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें 2 चौके 8, यहाँ पे देखें तो इसको भी तोड़ देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से भी हम 4 को तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 3 ये मिल रहे हैं 2, और यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखें तो 3 1 4 1 5 और 1 6, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है, 6। और जबकि बात करें तो 5 की संख्या कितनी निकल रही है, 5 की संख्या यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जितने 5 होंगे, यानी जीरो बनने के लिए 2 और 5 तो होना जरूरी है, बट 2 तो कई सारे मिलेंगे। 5 जितने मिलेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जितना यहाँ पे 1 5 है और यहाँ पे 1 5, तो यहाँ पे देखें तो एक ये जीरो बन रहा है और एक ये जीरो। तो अब आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, बट यहाँ पे ये है कि जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत सारी मिलेगी। तो चलिए एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट नोट में लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट में आप लोग एक पॉइंट नोट कर लेंगे, 2 और 5 के बिना, 2 और 5 के बिना, 5 के बिना जीरो यानी शून्यों की संख्या का निर्माण नहीं होगा। जीरो का निर्माण नहीं हो सकता, जीरो का निर्माण नहीं हो सकता। 2 और 5 के बिना जीरो का निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात
अर्थात जितने 2 और 5 होंगे, यानी जितने 2 और 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे, होंगे उतने ही उतने ही 0 बनेंगे। अब यहाँ पे ये नोट में पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट में पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि 2 और 5 के बिना 0 का निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात जितने 2 और 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे। ये पॉइंट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया है कि किस प्रकार से होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सेकंडों में हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नोट कर रही हूँ, आप लोग इसमें देखिएगा किस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4, इस प्रकार से आपको निकालना है 20 तक। आपको बताना है कि इसमें कितने 0 निकलेंगे, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी। अभी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया, इसलिए मैंने इतना सारा लिखा है, बट आपको एग्जाम में कैसे करना है कि आप कम समय में आसानी से जल्दी से अपना राइट आंसर निकाल पाएं। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक तरीका मैंने बताया कि 2 की संख्या तो बहुत सारी मिलेगी, बट 5 की संख्या आपको केवल देखनी है कि कितने 5 हैं, जितने 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 2 मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, बहुत सारे 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 5 कितने हैं। तो 5 देखने के लिए आप क्या करेंगे, 20 तक है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 20 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसमें आपको पता करना है कितने 5 हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 से इसको भाग देंगे। तो कितनी बार गया, 4 बार गया। यदि ये संख्या 5 से बड़ी होती तो फिर हम इसे और भाग देते हैं, और जितने बार जाता, जैसे यहाँ पे 4 बार गया, यदि यहाँ पे 4 ना होकर जैसे कोई बड़ी संख्या होती, जैसे 6 है, तो यहाँ पे हम भाग देते 5 के 5। यहाँ पे जो एक बार गया है, यानी जितनी बार और जाता उतना हम दोनों को ऐड करते हैं, बट यहाँ पे अभी हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कितनी बार गया, 4 बार गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितने शून्य होंगे, यहाँ पे शून्यों की संख्या 4 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या 4 होगी। आपको शेष यदि यहाँ पे कोई बचता, यहाँ पे 21 होता, तब भी यहाँ पे 4 ही 0 मिलते। आपको शेष से कोई लेना देना नहीं है, जितनी बार आपका भाग जाएगा 5 से उतने ही यहाँ पे शून्यों की संख्या होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब आसानी से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। आपको इतना सारा मल्टीप्लाई भी करके नहीं देखना पड़ेगा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसी से आप लोग बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्कर भी थोड़ा सा इंक कम हो गई है, इसमें रेड से लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 80। अब यहाँ पे बताना है कि आपको ये जो गुणनफल दिए हुए हैं, इन गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 1 × 2 × 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 80 तक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप लास्ट वाला डिजिट लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे 80, और आप क्या करेंगे, 5 से आपको भाग देना है। तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 के 5, यहाँ पे कितना शेष बचा, 3, 5 6 के 30, यहाँ पे कितना हुआ, 16, यहाँ पे 16 हुआ। अब देखें तो ये 5 से बड़ा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो संख्या यदि बड़ी है 5 से, आप क्या करेंगे, उसे फिर से लिख करके आप उसे फिर से आप भाग देंगे 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 3 15। तो यहाँ पे देखें तो ये संख्या जो है 3, ये 5 से छोटी हो गई है अब, तो इसलिए यहाँ पे अब आपको भाग नहीं देना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 और 3 को आपस में आप क्या करेंगे, जोड़
देंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आप बता पाएंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे से करके 80 तक यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये 19 है, उसमें शून्यों की संख्या 19 होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब आसानी से 2 सेकंड में मात्र आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे जब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी लगातार संख्याएं थी तब हम लोग कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जैसे यहाँ पे इस प्रकार से सम संख्या दी हो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इस प्रकार से आपको यदि दे दी जाए कि 100 यानी 100 में आप इस प्रकार से 100 तक आपको निकालना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे तब देखेंगे कि कितने यहाँ पे संख्या मिल रही है। यहाँ पे 100 संख्या नहीं होंगी, 100 तक है बट 100 संख्या नहीं होंगी। आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैपिंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 100 तक दिए हुए हैं, बट यहाँ पे संख्या की बात करें तो क्योंकि 2 की गैपिंग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे संख्या कितनी निकलेंगी, संख्या निकलेंगी 50। क्योंकि आप 100 में क्या करेंगे, 2 से जब भाग दे करके देखेंगे तो यहाँ पे संख्या कितनी निकली 50। आपको सेम मेथड वही अपनाना है, बट यहाँ पे जितनी संख्या होगी ये नहीं कि लास्ट वाला डिजिट आप लिख करके उसे कैंसिल 5 से करके निकालेंगे 0, ऐसा नहीं है। ऐसा तब हो पाएगा जब 1 2 3 ऐसे लगातार का मल्टीप्लाई होगा तब। यहाँ पे आप गैपिंग देख रहे हैं 2 4 6 इस प्रकार से। तो आप सबसे पहले संख्या देखेंगे कितनी है, तो संख्या निकली 50। अब 5 से आप क्या करेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बार गया, 10 बार। ये 5 जो है 5 से बड़ा 10 है, तो आप क्या करेंगे, इसे फिर से आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे 10 को, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10। आप अब इसे क्या करेंगे, आप इसे अब ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ये आपका करेक्ट आंसर है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सबसे आसान तरीका यही होता है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं इसे हटा करके और बड़ी संख्या लिख दे तो देखें आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 न लिख करके हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे 200 लिख दें। अब आप लोग यहाँ पे कैसे आसानी से निकाल पाएंगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं 2 की गैपिंग है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे संख्या कितनी होंगी 100। बट जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, ये इस वाले 2 से आप इससे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे मार्कर की इंक मैंने डाल दी है, फिर भी यहाँ पे मार्कर भी नहीं चल रहा है। चलिए हम यहाँ पे रेड वाले से ही आपको सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिख पाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 इस प्रकार से। तो ये 100 क्या हुआ, ये संख्याएं निकली हैं 100। तो यहाँ पे अब आप इसे देखेंगे इसमें कितने 0 निकलेंगे, तो 100 को आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 20 5 से बड़ा है तो आप फिर से इसे क्या करेंगे, फिर इसे भाग लगाना होगा। 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौके 20। अब क्या करना है, 20 में आप 4 ये ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इस प्रकार से 200 तक 0 कितने निकलेंगे, तो 24 संख्या होगी 0 की। तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शून्यों की संख्या नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। तो यहाँ पे आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको सबसे पहले इसीलिए मैंने पॉइंट नोट करवाया था
कि 0 बनने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5 तो यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं आप लोग देख रहे हैं 1 3 5 7, ये कहाँ तक है, ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि विषम संख्याओं में 2 नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे 5 ही अकेले 0 नहीं बना सकता है जब तक 2 नहीं होगा। तो 2 और 5 से ही 0 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 0 की संख्या यानी कुछ भी नहीं, शून्यों की संख्या नहीं निकलेगी। यहाँ पे शून्यों की संख्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शून्य है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्यों की संख्या शून्य है, इसमें शून्य नहीं यानी 0 इसमें नहीं निकलेगा। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी से करके बस वही मेथड अपना के सॉल्व कर देते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर देके बस टिक्स मार दिए, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 है या नहीं, क्योंकि 5 से अकेले शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार से संख्याएं दी होती हैं 1 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 4 की घात 2, इस प्रकार से संख्याएं यदि आपको दे दी जाए 10 की घात 2। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ 0। आप कैसे निकालेंगे जब ऊपर ये घात लगी होती हैं? तो बहुत ही सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए बिल्कुल कम समय में। तो आपको क्या करना है, मेथड सबसे पहले आपको वही अपनाना है। यहाँ पे लगातार संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमें यदि यहाँ पे 2 4 6 इस प्रकार से होता तो इसमें हम भाग देके पहले संख्या देखते कितनी है। जब ये लगातार संख्या है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, तो हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप 10 लिख लेंगे और सबसे पहले आप 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये संख्या 5 से छोटी है, इसलिए हम अब इसे 5 से दोबारा भाग नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना निकला, 2 निकला। बस बहुत सा सिंपल मेथड है। अभी तक जो आप क्वेश्चन में लगा रहे थे बिल्कुल इतना तो आप कर ही रहे थे। इतना करने के बाद जितनी भी पावर, जितनी भी घात लगी हो, आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हुआ, शून्यों की संख्या कितनी निकली, शून्यों की संख्या 4 निकली। इस प्रकार से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे, चाहे जितनी पावर लगी हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे इस प्रकार से आपको संख्या दे दी जाए 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, इस प्रकार से करते करते यदि आपको दे दिया जाए कि 20 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको निकालना है शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ 0। तो मैंने आपको बताया कि पावर चाहे जितनी भी लगे हो, आपको मेथड वही अपनाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं संख्याएं कितनी है, 20, क्योंकि ये लगातार संख्याएं हैं तो संख्या हमारी कितनी हुई, 20 हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 20 में आप 5 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको तभी मालूम चलेगा ना कि कितने 5 हैं। तो जितने 5 होंगे उतने ही 0 निकलेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो कई सारी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 बार गया। अब ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, इसलिए हम लोग इसे अब दोबारा से भाग नहीं देंगे। यहाँ पे कितना निकला, 4 निकला है। अब आपको क्या करना है, इसमें केवल मल्टीप्लाई करना है जितनी घात ऊपर लगी हो। यहाँ पे घात 3 लगी है, तो इसलिए 4 से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 3 12। यहाँ पे कितना हुआ, 4 3 12। यहाँ पे आपका ये 12 यानी शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी, 12। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए बिल्कुल कम समय में आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।